तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट ऑन कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर कम्यूटेशन रिलेशन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, गेट में, नेट में, जेस्ट में या टीफर वगैरह में, इनमें पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, देखो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमें ये फाइंड करना है, ये रिलेशन फाइंड करना है एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स और डी बाई डी एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन हमें फाइंड करना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसको सोल्व करो जल्दी से। और देखो इसका क्या आंसर आ रहा है, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो कभी भी ऐसा कम्यूटेशन रिलेशन तुम्हें फाइंड करना हो जिसमें डी बाई डी एक्स हो, ठीक है, तो तुम्हें कोई भी कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करना हो तुम्हें, तो तुम्हें इसको पहले साई पे ऑपरेट करवाओगे। ठीक है, इसको साई पे ऑपरेट करवाओगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स साई। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स डी साई बाय डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स साई। तो इसको क्या लिख देंगे, एक्स डी साई बाय डी एक्स माइनस, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले एक्स का होगा तो ओनली साई बचेगा हमारे पास, फिर हमारे पास एक्स बाहर आ जाएगा डी साई बाय डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस साई। तो इसको कंपेयर करो, एक्स डी बाई डी एक्स साई, इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा ये एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होगी। ठीक है, असाइनमेंट की फर्स्ट प्रॉब्लम होगी कम्यूटेशन रिलेशन पे। सेकंड प्रॉब्लम हमें गिवन है, हमें हैमिल्टोनियन गिवन है। सेकंड प्रॉब्लम में हमें हैमिल्टोनियन गिवन है पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस वी एक्स यहाँ पे पोटेंशियल है, ये हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करना है एक्स एच, ये कम्यूटेशन रिलेशन है, हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो और देखो पॉज करके इसका क्या आंसर आ रहा है, फिर इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं मैं एक्स और एच को। तो एक्स है हमारे पास और एच है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर बाय 2m वी एक्स प्लस वी एक्स। ठीक है, और हमें पता है एक्स और पी एक्स का रिलेशन हमें पता है आयोटा एच क्रॉस, ये एक्स और पी एक्स का रिलेशन है। एक्स और पी एक्स स्क्वायर का रिलेशन भी हमें पता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स। ठीक है, 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स, ये रिलेशन भी हमें पता है, इनका यूज़ करेंगे हम, एक्स पी एक्स स्क्वायर बाय 2m एक्स वी एक्स। और ये हमें पता है ये क्वांटिटी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि x है और जो पोटेंशियल है वो भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो x के साथ vx का जो ये क्वांटिटी, ये हमने ये जो क्वांटिटी होगी ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ये क्वांटिटी जीरो होगी हमारे पास। ठीक है, तो 1/2m बाहर आ जाएगा, एक्स पी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो होगा आयोटा एच क्रॉस पी एक्स बाई एम। तो ये अंदर वाली क्वांटिटी तो ये आ जाएगी। अब इसका हमें कम्यूटेशन लेना है एक्स के साथ, एक्स के साथ किसका, आयोटा एच क्रॉस पी एक्स बाई एम। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है वो बाहर ले लो, आयोटा एच क्रॉस बाई एम को बाहर ले लिया हमने, एक्स पी एक्स का हम दोबारा कर देंगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास, आयोटा एच क्रॉस बाई एम इंटू एक्स पी एक्स का क्या होगा हमारे पास, आयोटा एच क्रॉस। तो ये क्या आएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय एम। तो ये आएगा इसका आंसर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय एम। तो इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। बाकी किसी भी टाइप से तुम्हें कोई भी कम्यूटेशन रिलेशन पूछा जाए, तुम्हें ये प्रोसीजर ऐसे फॉलो करना है। तुम्हें लॉ पता होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होने चाहिए, और कुछ रिलेशन भी तुम्हें, जैसे ये सिंपल रिलेशन है, इनके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्ट। ऐसे ही तुम्हें कुछ ऐसा भी दे सकते हैं, वो एल के साथ भी दे सकते हैं इसका रिलेशन, ये तुम्हें होमवर्क में फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये फाइंड करना है तुम्हें, एल का एच के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, ये तुम्हें फाइंड करना है। एल तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है, एल जेड और उसमें वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वो वैल्यू यहाँ पुट करके तुम कैलकुलेट करोगे क्या आएगा एल का। एल वाई का तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी कम्यूटेशन रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, और तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का हमने जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो कैलकुलेट किया है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन थर्ड हमारे पास ये है, ठीक है, असाइनमेंट तुम्हें मिल जाएगा PDF फॉर्म में। क्वेश्चन थर्ड ये हमारे पास एक ऑपरेटर गिवन है, हमें एक ऑपरेटर गिवन है, दी ऑपरेटर इज गिवन एज, एक हमें ऑपरेटर गिवन है x प्लस d/dx, दिस ऑपरेटर इज गिवन टू अस। इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमें गिवन है अल्फा, अल्फा इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर, अल्फा हमें आइगन वैल्यू गिवन है। तो हमें बताना है कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का वेव फंक्शन क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना। आइगन वैल्यू दी है तो आइगन वैल्यू इक्वेशन लगाएंगे हम। मान लो वेव फंक्शन साई है, x प्लस d/dx, साई अल्फा आइगन वैल्यू है, तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी हमारे पास, ठीक है, ऑपरेटर साई अल्फा साई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x आई d/dx साई, हमें साई कैलकुलेट करना है बेसिकली, अल्फा साई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा साई माइनस एक्स साई, ये लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। साई कॉमन ले लो यहाँ से, डी साई बाई डी एक्स, अल्फा माइनस एक्स, साई कॉमन ले लिया हमने, डी साई बाई साई लिख दिया यहाँ पे, अल्फा माइनस एक्स डी एक्स, दोनों को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखो साई बेसिकली यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो साई की वैल्यू होगी ये आ जाएगा हमारे पास ln साई log साई अल्फ़ा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, सम कांस्टेंट, मान लो c कांस्टेंट ले लेते हैं हम, x की वैल्यू 0 पे, ठीक है, हमारे पास जो c है वो मान लेते हैं हम log साई नोट है, ठीक है, x की वैल्यू 0 पे जो c होगा, साई की वैल्यू मान लो साई नोट होगी, x की वैल्यू 0 पे, साई की वैल्यू मान लो साई नोट होगी, ठीक है, तो c होगा log साई नोट, तो यहाँ से आ जाएगा log साई अल्फ़ा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 log साई नोट, तो ये क्या होगा हमारे पास, साई इज इक्वल टू साई नोट ई टू द पावर अल्फ़ा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। जब इसको सोल्व करेंगे हम, ये हमारे पास आ जाएगा, ये वेव फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साई इज इक्वल टू साई नोट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कांस्टेंट b, फाइंड द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द कांस्टेंट b which makes e to the power minus alpha x square, e to the power minus an eigen function of, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कांस्टेंट b which makes e to the power minus alpha square an eigen function of this operator, b की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो आइगन फंक्शन है इस ऑपरेटर का, और हमें एज वेल एज हमें फाइंड करनी है कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन है हमारे पास, तो ऑपरेटर अप्लाई करो, डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस पर हम ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, तो हमें बेसिकली b की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हमारे पास ये आइगन वैल्यू हो, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास ये इसका वेव फंक्शन हो, ये इसका वेव फंक्शन हो, इसके लिए हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी और हमें आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट करनी। तो मान लो ये इसका वेव फंक्शन है, तो इसको जब सॉल्व करोगे ये क्या आएगा हमारे पास, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो डी बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई माइनस 2 अल्फ़ा बाहर ले लो, माइनस 2 अल्फ़ा हमने बाहर ले लिया, एक्स का करेंगे तो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बचेगा ओनली, ठीक है। फिर एक्स को छोड़ देंगे हम, इसका दोबारा करेंगे अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 अल्फ़ा एक्स, ठीक है, दोबारा आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस बी
एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टू अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा माइनस बी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ऑपरेटर को जब हमने साई पे ऑपरेट किया ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और ये आ रहा है। अब देखो जो आइगन वैल्यू है वो कभी भी एक्स का फंक्शन नहीं होगी, वो वेरिएबल क्वांटिटी नहीं होगी। आइगन वैल्यू कभी भी एक्स पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इन दोनों का जो सम है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का जो सम है, ये जो क्वांटिटी है ये दोनों जीरो होनी चाहिए। तो कौन कौन सी क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए? 4 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है ये जीरो होनी चाहिए। मतलब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये इसको कैंसिल करना चाहिए। ये इसको कैंसिल कब करेगा? जब b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो स्क्वायर, जब b की वैल्यू जब 4 अल्फ़ा स्क्वायर होगी तो इसको कैंसिल करेगा। ये कैंसिल कर देगा तो हमारे पास आइगन वैल्यू बचेगी माइनस 2 अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। तो आइगन वैल्यू होगी इसकी, आइगन वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, आइगन वैल्यू होगी इसकी माइनस 2 अल्फ़ा। यदि b की वैल्यू 4 अल्फ़ा स्क्वायर है तो यहाँ पे ये हमारे पास बचेगा माइनस 2 अल्फ़ा। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लो, मैं जल्दी से रब कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमने ट्राई भी किए। प्रूव दैट आई डी बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज हार्मिशियन ऑपरेटर। हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों हार्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? हार्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी लगाओगे, एफ स्टार ए जी डी एक्स ए डैगर एफ स्टार, ए डैगर की जगह ए ही आ जाएगा क्योंकि हार्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ करना है हमें, जी डी एक्स। ये प्रॉपर्टी लगाओगे और इन दोनों को प्रूफ करोगे। और ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। यदि फिर भी ना हो तो मेरे को बताना, मैं इसका सॉल्यूशन है वो तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डबल इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेशन होगा दोनों का। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। मोमेंटम का किया हमने, ये तो सेम मोमेंटम की तरह ही होगा क्योंकि एच क्रॉस तो कॉन्स्टेंट है। बाकी ये हार्मिशियन होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है हमारे पास। ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m साथ में आता है इसमें, वो कॉन्स्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो दोनों हार्मिशियन होंगे। ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन, फाइंड द फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन। ये कम्यूटेशन रिलेशन हमें फाइंड करने हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास d बाई डी एक्स का डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ, ये कम्यूटेशन रिलेशन हमें फाइंड करना है। सेकंड है d बाई डी एक्स का एफ एक्स के साथ, ये कम्यूटेशन रिलेशन हमें फाइंड करना है। ये दोनों कम्यूटेशन रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं। देखो फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास। देखो कम्यूटेशन रिलेशन, इस टाइप के कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करने से पहले इसको साई ले लो मल्टीप्लाई में। ठीक है, साई मल्टीप्लाई में ले लिया तो ये क्या आएगा? d बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई माइनस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साई। जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा डी क्यूब डी एक्स क्यूब साई माइनस डी क्यूब डी एक्स क्यूब साई, ये जीरो आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन होगा ये हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, सेकंड हम फाइंड करते हैं ये वाला। ये ऐसे भी देख सकते हो, ये मोमेंटम में आता है ये फंक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी में आता है। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो आपस में कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो जीरो होता है। ऐसे भी देख सकते हो तुम डायरेक्ट। ठीक है, इसका देखो कम्यूटेशन रिलेशन क्या आएगा सेकंड पार्ट का, d बाई डी एक्स एफ एक्स, वही साई ले लो
मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स साई, ठीक है, माइनस एफ एक्स डी साई बाई डी एक्स। इसको ओपन करोगे तो डी एक्स बाई डी एक्स एफ एक्स साई बाहर आ जाएगा, प्लस एफ एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस एफ एक्स डी साई बाई डी एक्स। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा हमारे पास डी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिखते हैं साई, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा कम्यूटेशन रिलेशन, डी बाई डी एक्स एफ एक्स का आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये कम्यूटेशन रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, 5th नंबर, इजी है बहुत। देखो 7th क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्विवेलेंस ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर दिए, इनके इक्विवेलेंस फाइंड करने हमें। फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, इसका इक्विवेलेंट ऑपरेटर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। सेकंड ऑपरेटर हमारे पास, सेकंड तुम खुद ट्राई करोगे, फर्स्ट मैं करूँगा, डी बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है। सेकंड खुद ट्राई करोगे, फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ सॉल्व। इसका इक्विवेलेंट ऑपरेटर क्या होगा, देखो इसका इक्विवेलेंट ऑपरेटर फाइंड करने के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साई से मल्टीप्लाई करो। इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे देखो दो ऑपरेटर है हमारे पास ए बी, इसको पहले हम बी को अप्लाई करेंगे साई पे, फिर एक स्टेट आएगी, फिर उसको जो स्टेट आएगी उसको उस स्टेट पे ए को अप्लाई करेंगे। ये वैसे सेम ऑपरेटर है, लेकिन डायरेक्ट हम स्क्वायर नहीं कर सकते इन दोनों ऑपरेटर का, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हमारे पास। ऑपरेटर में डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले एक ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, फिर जो स्टेट आएगी फिर दूसरे ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स आई, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इस पे अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स आई प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स आई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स आई प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स प्लस साई, एक्स का करोगे 1 आ जाएगा, साई एक्स डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साई। तो आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 साई। इसको कंपेयर कर लेंगे, साई को हटा दो दोनों तरफ से, तो ये हमारा ऑपरेटर होगा इसके इक्विवेलेंट। इस ऑपरेटर का जो इक्विवेलेंट ऑपरेटर होगा वो ये होगा। पहले अप्लाई करोगे साई पे, फिर इसका प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। पहले अप्लाई करोगे फिर इसका प्रोडक्ट लोगे। अब इसी तरीके से इसको भी सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करना और इसका आंसर निकालना। जो इसका आंसर आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ एक प्लस एक माइनस है, ऐसे नहीं है डायरेक्ट ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से तुम्हें एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तुम साई से मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट में साई को बाहर निकाल लो और कंपेयर कर दो, ठीक है। इस टाइप से इनको सोल्व करना है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो जल्दी से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। देखो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मैंने ये नाम नहीं बताया, जो हार्मेशियन ऑपरेटर होता है उसको ही हम सेल्फ एडजॉइंट कहते हैं,
ठीक है, जो हार्मिशियन ऑपरेटर होता है उसको ही हम सेल्फ एडजॉइंट कहते हैं। तो हमें प्रूफ करना है इनमें से कौन सा ऑपरेटर हार्मिशियन ऑपरेटर है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, जहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा, जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो हमारे पास डेफिनेशन है हार्मिशियन ऑपरेटर की, एफ स्टार सम ऑपरेटर ए जी डी वी, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा बेसिकली आर थीटा फाई में, और ये आएगा हमारे पास ए एफ स्टार जी डी वी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, इसको लेके चलना है और ये बनाना है हमें। यदि ये बन जाता है तो हम कहेंगे वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है या हार्मिशियन ऑपरेटर है। यहाँ से हमें इसको बनाना है, यदि ये बन जाता है तो ये सेल्फ एडजॉइंट है। तो पहले किसकी बात करें, देखो इसका आंसर है वो सी होगा, लेकिन हमें सभी को चेक करना पड़ेगा। इसका जो आंसर है वो सी होगा, लेकिन हमें सभी को चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हम सी को ही चेक कर लेते हैं, लेकिन चेक तुम्हें सभी को करना पड़ेगा। ठीक है, चेक सभी को चेक करना पड़ेगा तुम्हें। देखो पहले हम सी को चेक कर लेते हैं। सी होगा हमारे पास, एक हमने स्टेट ले ली एफ स्टार, ये होगा हमारे पास आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, और थीटा होगा 0 टू 2 पाई, और फाई होगा 0 टू थीटा होगा 0 टू पाई, और फाई होगा 0 टू 2 पाई। एफ स्टार ए ऑपरेटर हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस साइन थीटा डी बाई डी थीटा जी इंटू डी वी, क्या है हमारे पास, डी वी होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, साइन थीटा हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा से हमने साइन थीटा कैंसिल कर दिया। साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये थीटा इस पे ऑपरेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो डी बाई डी थीटा है ये जी पे ऑपरेट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में इस कंप्लीट के। ठीक है, तो हम साइन थीटा को साइन थीटा से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस आयोटा एच क्रॉस एफ स्टार। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस आयोटा एच क्रॉस एफ स्टार डी जी बाय डी थीटा आर स्क्वायर डी आर डी फाई, यहाँ डी थीटा ले लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। फर्स्ट सेकंड से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये थीटा में है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा में इंटीग्रेट कर देते हैं। आर स्क्वायर डी आर डी फाई कंपोनेंट हमने अलग रख लिया, थीटा वाला कंपोनेंट हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू पाई। ठीक है, आर और फाई हमने अलग रख लिया, तो थीटा होगा हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये सेकंड टर्म है, इसका इंटीग्रेशन होगा जी आ जाएगा। ठीक, तो ये टर्म आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 टू पाई, और इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर डी आर डी फाई। अब ये देखो ये वाली टर्म हमारे पास 0 होगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी एफ स्टार जी। ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा हमारे पास, एफ स्टार इंटू जी हमारे पास प्रोडक्ट होगा, और दोनों जो ये स्टेट होगी हमारे पास, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी थी हमने, ये जो दोनों स्टेट होगी हमारे पास, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 के इक्वल होगा, दोनों ऑर्थोगोनल स्टेट होगी हमारे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यदि हार्मिशियन ऑपरेटर है, हार्मिशियन ऑपरेटर में जो अलग अलग स्टेट होती है किसी आइगन वैल्यू से रिलेटेड, अलग अलग आइगन वैल्यू से रिलेटेड अलग अलग जो स्टेट होती है वो हमारी ऑर्थोगोनल स्टेट होती है। ऑर्थोगोनल स्टेट है मतलब ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डबल इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, ये माइनस आयोटा एच क्रॉस माइनस माइनस प्लस आयोटा एच क्रॉस, एक इंटीग्रेशन अंदर है पहले से थीटा वाला, डी एफ स्टार डी थीटा जी डी थीटा, ये इंटीग्रेशन पहले से अंदर हमारे पास आर स्क्वायर डी आर डी फाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा एच क्रॉस, इसको हम साइन थीटा से ऊपर नीचे दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा डी एफ स्टार बाय डी थीटा जी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, साइन थीटा से हमने ऊपर नीचे दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस साइन थीटा डी बाई डी थीटा एफ कंप्लीट स्टार लेंगे, जब इसका स्टार हटाएंगे तो यही क्वांटिटी आएगी हमारे पास।
जब इसका स्टार हटाएंगे तो यही क्वांटिटी आएगी, क्योंकि माइनस माइनस आयोटा का माइनस आयोटा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एफ का स्टार बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर, इसको डायरेक्ट डी वी लिख दो। तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर दिया हमने, ये लेके चले थे हम और ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है। तो मतलब ये जो ऑपरेटर है वो हार्मिशियन ऑपरेटर है। इसी तरीके से हम सेकंड ट्राई करते हैं, बी वाला ट्राई करते हैं, इसको नोट कर लो, फिर बी वाला ट्राई करते हैं, देखते हैं वो हार्मिशियन है या नहीं है। देखो बी क्या होगा हमारे पास, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी थीटा। अब ये क्या होगा बी, बी होगा हमारे पास यही एफ स्टार ए जी ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, एफ स्टार ए की जगह लिख दिया माइनस आयोटा एच क्रॉस पहले ही बार ले लेते हैं डी बाय डी थीटा जी लिख दिया हमने। ठीक है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ये डी वी है मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ये लिख दिया हमने। तो ये आ जाएगा एफ स्टार, ठीक है, डी जी बाय डी थीटा साइन थीटा आर स्क्वायर डी आर डी फाइव। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी आएगी हमारे पास, और यहाँ पे जो साइन थीटा है वो कहीं से भी कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं होगा तो इनको हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये यदि हम इनको फ्लिप भी करेंगे, इसको यदि फर्स्ट माने, इसको कंप्लीट को सेकंड माने, तो ये वाला कभी भी हमें मिलेगा नहीं। जैसे ये वाला साइन थीटा को कैंसिल होना ज़रूरी है, तभी हम उसको उस फॉर्म में ला सकते हैं, इस फॉर्म में ए एफ स्टार जी डी आर आर स्क्वायर सॉरी डी वी लिख दो डायरेक्ट, इस फॉर्म में तभी ला सकते हैं जब साइन थीटा वाला फैक्टर हटे। तो इसमें भी साइन थीटा वाला फैक्टर नहीं हटेगा, क्योंकि आर स्क्वायर साइन थीटा है, नीचे एक साइन थीटा बच जाएगा। इसमें भी साइन थीटा वाला फैक्टर नहीं हटेगा उस इंटीग्रेशन में से, इसमें भी साइन थीटा वाला फैक्टर नहीं हटेगा। सिर्फ यही टर्म है जिसमें साइन थीटा वाला फैक्टर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हटा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं भाई ये हमारे पास हार्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक है, डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं, जहाँ साइन थीटा वाला जो फंक्शन है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, तो हम उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं उसको। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ले सकते हैं वहाँ पे, अदरवाइज नहीं ले सकते। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, यदि हमें ए और बी का जो कम्यूटेशन है वो आई गिवन है, तो हमें फाइंड करना है e टू द पावर ए एंड बी का कम्यूटेशन क्या होगा। ठीक है, ए और बी का कम्यूटेशन यदि हमें आई गिवन है तो हमें फाइंड करना है e टू द पावर ए और बी का कम्यूटेशन क्या होगा। तो इसको e टू द पावर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 + a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ए क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं एंड सो ऑन। और इसका b के साथ हमें करना है, तो पहले आएगा 1 का b के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, a का b के साथ, फिर 1/2 फैक्टोरियल का ए स्क्वायर का b के साथ, फिर 1/3 फैक्टोरियल ए क्यूब का b के साथ। ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन 1 का b के साथ 0, a का b के साथ i, a का b के साथ i यहाँ पे है यूनिट ऑपरेटर। ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर का b के साथ ए बी प्लस ए बी ए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, चलो इसको सॉल्व करेंगे आगे। 1/3 फैक्टोरियल, ये डायरेक्ट लिख देंगे हम 3a स्क्वायर ए बी, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास आई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर n, बी को हम लिख सकते हैं n a की पावर n - 1 ए बी, ये लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो आई है। यदि कोई ऑपरेटर आ रहा होता, ये जैसे हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, यदि ये कोई ऑपरेटर आ रहा होता तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, जैसे एंगुलर मोमेंटम हम नहीं कर सकते, लेकिन एक्स और पी एक्स में हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट आयोटा एच क्रॉस आ रहा होता है, वहाँ पे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई रियल नंबर आ रहा होता है, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं ऑब्वियसली। ये आएगा i + 1/2 फैक्टोरियल, ये आएगा 2ai + 1/3 फैक्टोरियल 3a स्क्वायर i + 1/4 फैक्टोरियल 4a क्यूब i
एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1i प्लस ai प्लस ए स्क्वायर बाय 3 इंटू 2 लिख देंगे फैक्टोरियल को, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस ए क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर a, इसको लिख सकते हैं हम e टू द पावर a। तो ये आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर a। ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, वो तुम्हें असाइनमेंट में मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो कम्यूटेशन रिलेशन पे हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 20 से 25 या 30 क्वेश्चन हो गए कम्यूटेशन रिलेशन पे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम्हें असाइनमेंट में मिल जाएंगे, वो तुम खुद सॉल्व करना, ठीक है। और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और उसके हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। पोस्टुलेट में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ आ जाएगी, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।